बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं ज़िल-ए-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शहरे कायद से। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब 2 मंजिला इमारत में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 24 अफराद जख्मी, 5 की हालत नाजुक। जबकि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध मुश्ताक मेहर ने धमाके पर SSP ईस्ट से तफसीलात भी मांग ली है। रेंजर्स और पुलिस एहलकार जाए वकुआ पर पहुंच गए। कराची में धमाके के बायस रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका शदीद नौयत का था, जिसके बायस अतराफ की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। शीशे भी टूट गए। मुतासरा इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक निजी बैंक भी वाक़ था। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में मस्कन गुलशन इकबाल के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 मंजिला इमारत मुतासिर हुई है और 5 अफराद जाँ बहक जबकि 24 अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। IG सिंध मुश्ताक मेहर ने धमाके पर SSP ईस्ट से तफसीलात भी मांग ली। जबकि रेंजर्स और पुलिस एहलकार जाए वकुआ पर पहुंच गए और कराची में धमाके के बायस रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया है और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका शदीद नौयत का था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब 2 मंजिला इमारत में धमाके के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। रेंजर्स एहलकार भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। जी हाँ, रेंजर्स एहलकार भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब 2 मंजिला इमारत धमाके के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। जबकि रेंजर्स एहलकार भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं कि किसी तरीके से मलबा हटा लिया जाए और ये काम मुकम्मल हो जाए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में चौरंगी में ये इमारत गिर गई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मलिक मुनव्वर से, जो कि वहाँ पर मौजूद है। मलिक मुनव्वर, बताइएगा काम कहाँ तक पहुँचा है मलबा हटाने का? मसला चौरंगी पर, जहाँ पर आज जो है बिल्डिंग में धमाके का एक वाक़या पेश आया है और इस धमाके के नतीजे में 24 अफराद अब तक जो है वो जख्मी हो चुके हैं। 18 जख्मी पटेल अस्पताल, जबकि 3 जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल और 3 बाडियाँ अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचाई गई हैं। जबकि 3 जख्मियों को जिन अस्पताल रेफर किया गया है। तो मैं बताता चलूँ कि इसमें एक बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है जो कि इस वाक़े में जहाँ भाग हुआ है। एक बारे में बताया जा रहा है और एक और जो है यहाँ पर काम करने वाला बोला था वो जख्मी यहाँ पर हुआ। ये वो सूरत हाल है। अभी भी इमदादी जो काम है वो जारी है। रेस्क्यू का काम जारी है। काम ग्राउंड फ्लोर और इसका सेकंड फ्लोर जो है इस बिल्डिंग का वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मलबा जो है वो मलबे के नीचे अपराध दब गए और पहले इब्तदाई तौर पर आपके तहत इस रेस्क्यू का काम किया गया। रेंजर पुलिस की बड़ी तादाद और इंस्पेक्टर कराची, कमिश्नर कराची और सूबाई वज़ीर सईद गनी समेत DG रेंजर्स ने भी जाए का दौरा किया है और इस सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। तो हम अभी तक जो है इस बात का तयन नहीं किया जा सका कि आया कि ये धमाका किस नौयत का था, क्योंकि सुई सदरम गैस हुकाम ने जो है वो इस बात की तस्दीक कर दी है कि गैस लीकेज से कोई किसी किस्म का कोई धमाका नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से उनके मीटर और गैस लाइनें महफूज हैं। तो हम अब ये देखा जा रहा है कि आया तो सिलेंडर धमाका है या कोई और दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था। इस बारे में अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, चूँकि तहकीकाती इदारे एविडेंस और शवाहिद जमा कर रहे हैं। कामर्स स्क्वाड को तलब किया गया है। सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम को जो है वो तलब किया गया, जिन्होंने इस बिल्डिंग को जो है वो मुआयना किया और उन्होंने इसको गैर महफूज करार दे दिया गया है। बिल्डिंग को जो मकीन है इसके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम से खाली करा लिया गया है। तमाम अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें और इलाका मकीनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इसके एतराफ़ की पोजीशन भी बता दें। जब उस्मानी रोड है साथ में और ये दूसरी तरफ जो है वो गुलशन इकबाल की तरफ जो रोड जाता है वो है और ये साथ ही LD यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी भी साथ में इसके लगती है। तो ये बड़ा इंतहाई मसरूफ़ तरीन इलाका है और शाम के वक्त तो यहाँ पर जो है वो पाँव धरने की जगह भी नहीं होती। सुबह का वक्त था जब ये वाक़या पेश अगर बैंकिंग की टाइमिंग स्कूलों की और ये उस वक्त जो है वो जो मामूलात ज़िंदगी है वो जारी था कि अचानक ये एक धमाका इतना शदीद था कि एतराफ़ के इलाकों में भी इसकी आवाज़ सुनी गई और इसका जो मलबा है वो बिखर कर जो है वो दूर दराज जाकर गिरा और इर्द गिर्द की इमारतों के भी शीशे टूटे, गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा, मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब कराची में मस्कन चौरंगी धमाके की जगह के करीब फलाही इदारे के ट्रक को आग लग गई, जिससे एक शख्स जख्मी हो गया। आग के बायस लोगों में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड ने कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया। आपको बताएं कि एक जगह धमाका तो दूसरी जगह फलाही इदारे की बस में ये आग लग गई। कराची में मस्कन चौरंगी धमाके की जगह के करीब फलाही इदारे के ट्रक को आग लग गई, जिससे एक शख्स जख्मी हो गया। आग के बायस लोगों में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। आपको बताएं कि कराची में मस्कन चौरंगी धमाके की जगह के करीब फलाही इदारे के ट्रक को आग लग गई, जिससे एक शख्स जख्मी हो गया। आग के बायस लोगों में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। उधर सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में धमाके की जगह का दौरा किया। कहते हैं मुतासरा इमारत अब रहने के काबिल नहीं है, इसे गिराया जाएगा। फ्लैट्स में रहने वाले दीगर अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि सईद गनी का मौक़िफ़ सामने आया है। सईद गनी की जानिब से गुलशन इकबाल 7 में धमाके की जगह का दौरा किया गया। कहते हैं मुतासरा इमारत अब रहने के काबिल नहीं है, इसे गिराया जाएगा। फ्लैट्स में रहने वाले दीगर अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, फ्लैट्स में रहने वालों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में धमाके की जगह का दौरा किया है और कहा कि मुतासरा इमारत अब रहने के काबिल नहीं रही, इसे गिराया जाएगा और फ्लैट्स में रहने वाले दीगर अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पुलिस के पास और एक गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं होती, तो फिर बिला जरूरत सिर्फ और सिर्फ इंतकाम और अपनी नफरत और अपने इंतकाम को जो है वो लेने के लिए एक इंतकामी कार्रवाई जो है वो की गई। और ये इंतकामी कार्रवाई जो है, जो मरियम नवाज साहबा जो कि एक पार्टी की लीडर हैं, वो एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके बेडरूम में जो है वो फोर्सिवली जो है वो दाखिल होना, दरवाज़ा तोड़ के, और उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है वो कैप्टन सफदर साहब को जो है वो गिरफ्तार करना, जबकि वो खुद कमरे से बाहर आने को तैयार थे। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक जो है वो अमल है। और ये जो है ये कोई छोटी खिलाफ वर्जी नहीं, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 14 जो है वो हर पर्सन के जो है वो उसकी प्राइवेसी को और उसकी डिग्निटी को जो है वो इंश्योर करता है। आइन इस बात का तहफ़्फ़ुज़ देता है हर शहरी को कि उसकी जो डिग्निटी है और उसकी जो प्राइवेसी है वो नाकाबिल तस्खीर है। और उस दिन जो है बिला जवाज़, विदाउट एनी जो है वो रीज़न एंड लॉफुल एक्सक्यूज जो है ये अमल जो है वो किया गया। इस अमल को जो है वो जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और ये सिर्फ मरियम नवाज साहबा से माफ़ी मांगने की बात नहीं है, ये पूरी कौम की बेटियों से जो है वो माफ़ी मांगने की बात है। और ये पूरी कौम की बेटियों से जो है वो माज़रत करने की जो है वो बात है। और जो 10 दिन का टाइम दिया गया है कि आईजी साहब के घर की जो उनकी भी प्राइवेसी और उनको उनके घर में दाखिल होके उनको वहाँ से अगवा किया गया, किस मकसद के लिए? इसी मकसद के लिए जो है वो उनको अगवा किया गया। और इसका मकसद ये था कि मरियम नवाज साहबा को खौफजदा किया जाए, एक ऐसा एक्शन उनके खिलाफ किया जाए कि वो खौफजदा हो। ये सियासी इंतकाम था। तो इसके ऊपर जो है वो 10 दिन में जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसमें इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का भी तयन जो है वो होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और हम किसी सूरत इस मुतालबे से जो है वो पीछे नहीं हट सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ मबजूल करानी है कि तजर्बा इमरानी जो साल से ज़्यादा हो गया है, वाज़े तौर पर नाकाम हो चुका था। अब ये तजर्बा इमरानी जो है, जिसको आप
मखलूत हाकमियत भी कहते हैं, हाइब्रिड निज़ाम है, ये अब मुल्क में एनार्की फैला रहा है। जब एक सूबे की पुलिस के आला अफसरान यकमुश्त होकर इनकार कर दें काम करने से, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। और ये वैसा ही वाकया है जो लाहौर में बगावत की FIR दर्ज की गई थी, क्योंकि ये दोनों जो जुर्म हैं लाहौर में हुआ और कराची में हुआ, ये वफाकी हुकूमत की ज्यूरिस्डिक्शन है कानून में। कायद आज़म का मज़ार फेडरल ज्यूरिस्डिक्शन है। आप ये गौर करें कि दोनों जगह पर एक शख्स जिसके ऊपर जुर्म के इल्जाम हैं, जो मफरूर है, जो जराइम पेशा हैं, उनके जरिए वो FIR'ें कराई गई जो कि वफाकी हुकूमत को करानी चाहिए थी। तो ये जो एनार्की और इंतशार ये हुकूमत अपनी फिस्ताई सोच के जरिए फैला रही है, ये पाकिस्तान को एक ऐसी नहज पर ले आए हैं कि अब ये मुल्क जो है ये अनगवर्नेबल हो गया है। और इसीलिए ये पूरी PDM की तहरीक इस वक्त जारी है, जिसके 2 जलसों ने ही इस हुकूमत को बदहवास कर दिया है कि मुल्क में आइन की अमलदारी हो। और ये वही आइन है जिसका जिक्र किया गया है जो कहता है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस होगा। किसी के घर में बगैर वजह पुलिस नहीं घुसेगी, दरवाजे नहीं तोड़ेगी, खवातीन का एहतराम करेगी। तो ये हमारा बड़ा पुरजोर मुतालबा है, मैं भी उसको दोहराऊंगा। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया ब्रीफिंग जारी थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपने देख चुके हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। PDM के जलसों के बाद इनका हवास बाख्ता रवैया ये बताता है कि ये अब घर जाने के लिए तैयार हैं। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान से मुतालिक अहम इजलास में IG सिंध, एडिशनल IG कराची भी शरीक। कहते हैं पुलिस को किसी सूरत डिग्रेड नहीं होने देंगे। पुलिस अपने भरपूर जज्बे के साथ अपनी पेशा वाराना खिदमात जारी रखे। सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात को खुद देखेगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में IG सिंध, एडिशनल IG कराची भी शरीक हुए। कहते हैं पुलिस को किसी सूरत डिग्रेड नहीं होने देंगे। पुलिस अपने भरपूर जज्बे के साथ अपनी पेशा वाराना खिदमात जारी रखे। सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात को खुद देखेगी। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर IG सिंध गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रुखसत पर चले गए। दीगर पुलिस अफसरान ने भी छुट्टियों के लिए दरखास्त दे दी। सिंध हुकूमत के इसरार पर IG सिंध ने छुट्टियों पर जाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर IG सिंध समेत सिंध भर के तमाम पुलिस अफसरान ने छुट्टियों की दरखास्तें दे दी। तमाम अफसरान 2 से 3 माह के लिए छुट्टियों पर जाना चाहते थे। सिंध हुकूमत की जानिब से मामला फाहम तफहीम से हल करने की यकीन दहानी करवाई और तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी, जिस पर सिंध के पुलिस अफसरान ने छुट्टियों का फैसला 10 रोज के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक फैसला तहकीकात रिपोर्ट आने तक मौखर किया गया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं इसमें कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट्स में कहा कि कोई शुबा ही नहीं है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए, वरना जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तब भी इसी तरह का रद्द अमल होता। पाकी दावा की हकायत आगे बढ़ी तो मामला खुलेंगे। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिश और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करें। एक रोज कबल रेडियो पाकिस्तान के 700 से ज़ायद मुलाजमीन को अचानक बरतरफी का नोटिस दिया गया है, जिस पर मुलाजमीन ने इस वक्त शाहराह दस्तूर ब्लॉक करके सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया हुआ है। हमारे साथ इस्लामाबाद से इस वक्त मौजूद हैं इजहार खान नियाजी, जो कि वहां पर मौजूद हैं। इजहार खान नियाजी, बताइएगा कि क्या क्या मुतालिबात रखे गए हैं इस एहतजाज में?
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، اور جہاں پہ ریڈیو کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں. کل 749 ملازمین کو یک جنبش قلم فارغ کر دیا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین USO. جی نیاز صاحب، کیا کہیں گے آج کے اس احتجاج کے حوالے سے آپ؟ میں جی بڑے افسوس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ریڈیو انتظامیہ نے یک جنبش قلم 749 بندوں کو ایسے فارغ کر دیا جیسے وہ کسی چیز مطلب پاکستانی بھی نہیں ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نہ انہوں نے CBI یونین کو اعتماد میں لیا، نہ کسی کو بتایا. یکدم ایسا فیصلہ کرنا اور غریبوں کو روٹی سے محروم کرنا بہت بہت بڑی ناانصافی ہے. میں اس چیز کو بہت ہی سختی سے کنڈیم کرتا ہوں اور عمران خان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہماری اس بات کو سنیں گے، ہمارے ملازمین کو دیکھیں گے اور ان کے لیے کوئی بحالی کا انتظام کریں گے. جی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، انکار کر دیا گیا آپ لوگوں کی جانب سے، کیوں، کیا وجہ تھی؟ جی ایسا ہے کہ مذاکرات ہم نے سیکرٹری صاحب کے ساتھ کریں، ہم نے DG صاحب سے تو مذاکرات ہی نہیں کریں جنہوں نے ہمیں نکالا ہے. اگر انہوں نے کسی کے کہنے پہ نکالا ہے تو ہمیں واضح طور پہ وہاں سیکرٹری صاحب بلا لیں یا DG صاحب یہاں پہ آ جائیں جہاں پہ ہماری ساری قیادت بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پہ مذاکرات ان لوگوں کو جو واپس ریسٹور کر دیا جائے. ہمارا احتجاج پرامن احتجاج ہے، وہ ہم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. جی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ نے احتجاج کی کال ملک گیر لیول پہ دے دی ہے اور جو 749 لوگ ہیں وہ بھی اسلام آباد آ رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل، 749 جو لوگ ہیں وہ پورے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. صرف یہی نہیں، اس سے 2 مہینے پہلے بھی 200 لوگوں کو کی جاب سے فارغ کیا گیا ہے. اس کے بعد ان کے پاس ایک اور لسٹ بھی پینڈنگ ہے جس میں تقریباً 400 کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کو نکالا جائے گا. تو ہمارا جی بالکل، ریڈیو پاکستان کے ملازمین کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہمیں نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ ہماری نوکریوں کو بحال کیا جائے. بہت شکریہ اظہار خان نیازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، بالآخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں. وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ستمبر میں $73 ملین کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سماہی کے لیے $792 ملین سرپلس ہو گیا. گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران $1492 ملین خسارے کا سامنا تھا. گزشتہ ماہ کے دوران برآمدات 29% بڑھی ہیں جبکہ ترسیلاتی ضرب میں 9% اضافہ ہوا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ. عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے ہدایات آئی ہیں کہ شہباز شریف کو اذیت دی جائے لیکن ہم ظلم و بربریت کرنے نہیں دیں گے. آپ کا بھی وقت آنے والا ہے، آپ کا بھی یہ نہ ہونے کے باعث ملک تباہ و برباد ہو گیا. جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ. عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہدایات آئیں کہ شہباز شریف کو اذیت دیں لیکن ہم ظلم و بربریت کرنے نہیں دیں گے. آپ کا بھی وقت آنے والا ہے، آپ نے ویژن نہ ہونے کے باعث ملک کو تباہ کر دیا ہے، آپ نے ملک کو تباہ کر دیا ہے ویژن نہ ہونے کے باعث. مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ. عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے ہدایات آئی ہیں کہ شہباز شریف کو اذیت دیں لیکن ہم ظلم و بربریت کرنے نہیں دیں گے. آپ کا بھی وقت آنے والا ہے، آپ نے ویژن نہ ہونے کے باعث ملک کو تباہ کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ. عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے ہدایات دی گئی ہیں کہ شہباز شریف کو اذیت دی جائے لیکن ہم ظلم و بربریت نہیں کرنے دیں گے. آپ کا بھی وقت آنے والا ہے، آپ کے ویژن نہ ہونے کے باعث ملک کو تباہ کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. آج ملک میں آئینی حکمرانی کی جدوجہد جاری ہے. سندھ جزائر پر حق سندھی عوام کا ہے، وفاق کا نہیں. PDM کے پلیٹ فارم پر تمام جماعتیں ساتھ ہیں. اداروں کے حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اداروں میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہر فرض اپنا نبھا رہے ہیں، خدا کے لوگوں خدا کی خاطر گواہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اہم اجلاس آج پیرس میں شروع ہوگا. پاکستان کے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں جانے کے امکانات ختم. منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر ہوم ورک بھی مکمل کر لیا اور تمام قانونی ضروریات پوری کر دی. پاکستان کی جانب سے 21 اقدامات کو رپورٹ کر دیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں گرے لسٹ میں ہی رہے گا.
अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास पेरिस में होने जा रहा है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने के इम्कानात खत्म हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम कानूनी ज़रूरियात को पूरा कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से 21 इक़दामात को रिपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा। और यहाँ आपको बताएं कि अफगानिस्तान के सूबे जलालाबाद में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने में वीज़ा टोकन के हसूल के दौरान बदनज़मी भगदड़ मचने से 12 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। मरने वालों में ज़्यादातर तादाद में ख़ातीन शामिल हैं, जबकि पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। 12 अफराद जाँ बहक। अफगानिस्तान के सूबा जलालाबाद में कायम पाकिस्तान कौंसल खाना में वीजा टोकन के हसूल के दौरान बदनज़मी भगदड़ मचने से 12 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। मरने वालों में ज्यादातर ख़ातीन शामिल। पाकिस्तानी सफारत खाने का इजहार अफसोस। इस्लामाबाद के रेड जोन में फायरिंग और लड़ाई केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने एमपीए आबदा राजा के शोहर चौधरी खुरम को गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भी मुंतकिल कर दिया। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद में यह वाकया पेश आया था, जहां पर रेड जोन में फायरिंग और लड़ाई केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने एमपीए आबिदा राजा के शोहर चौधरी खुरम को गिरफ्तार कर लिया और जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 19 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6,692 हो गई। मजीद 660 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,24,744 हो चुके। 3,08,674 सेहतियाब। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 9,384 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के बार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 660 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद कोरोना केसेस की मजमुई तादाद 3,24,740 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से 11,29,000 हलाकतें, 4 करोड़ 10 लाख मरीज। अमेरिका में 2,26,149, जबकि ब्राजील में 1,54,888 और भारत में 1,15,950 मरीज ज़ेर इलाज हैं। आपको बताएं कि अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। अमेरिका में अमवात की तादाद 2,26,149 तक पहुँच गई, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 85,20,307 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से अब तक होने वाली अमवात की तादाद 1,15,000 से जायद हो गई, जबकि 76,91,000 से जायद अफराद मुतासर हुए हैं। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि आटे और चीनी के बाद वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। मैदा, शुगर और जान बचाने वाली अद्वियात मजीद महंगी कर दी गई हैं। इसी हवाले से देखते हैं गग्गू मंडी से मोहम्मद सईद चौधरी की इस रिपोर्ट में। आटे और चीनी के बाद वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। अद्वियात की कीमतों में 22 से 33% इजाफा कर दिया गया है। दिल, मैदा, शुगर और जान बचाने वाली अद्वियात जो है वो मजीद महंगी कर दी गई। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि दवाई पहले ही बहुत महंगी थी, अब मजीद कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात को मजीद महंगी करने का जो नोटिस जारी हुआ है इसको फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात जो है वो गरीब आवाम
आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर ना हो। पहले आटा फिर चीनी और अब एक माह में 2 बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सईद चौधरी, टीवी टुडे। हासिलपुर में म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ और चीफ ऑफिसर बल्दिया इम्तियाज जोया की ज़ेर निगरानी अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मजहबी क़यादत ने भरपूर शिरकत की। इजलास का अहवाल बता रहे हैं वसीम बुखारी। जी बिल्कुल, तहसील हासिलपुर म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया हॉल में अमन कमेटी के हवाले से इजलास किया गया। मजहबी शख्सियात और मजहबी क़यादत ने भरपूर शिरकत की। हमारे साथ मुनीर अहमद सईदी साहब मौजूद होंगे, ज़िलाई सदर भी हैं। सर बताइएगा क्या पैगाम है आपका ईद मिलादुन नबी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात का सबसे अफजल, सबसे आला दिन है। इस दिन के सदक़े से हमें ईदें मिली, रमज़ान मिला, कुरान मिला, दीन, इस्लाम, कलमा, रिश्तों की पहचान। बल्कि अगर हुजूर ना होते तो माँ के कदमों में जन्नत न रखी जाती, बड़ों का अदब ना होता, रिश्तों की पहचान ना होती। हुजूर आए तो कायनात में हर जगह उजाला फैल गया, तारीकियाँ जुल्मतें छट गईं, नूर की बरसात हुई। ईद मिलादुन नबी की तैयारियां मुकम्मल हैं। इंतजामिया ने भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई है और नौजवानों को जो पैगाम दिया गया है भरपूर शिरकत करें। हमारे साथ अशरफ साजिद साहब मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। आप क्या पैगाम देंगे ईद मिलादुन नबी के बारे में? वो आलमी इंसानियत की क़ज़ाए रूहानियत का इनकलाब अज़ीम था जो 6वीं सदी हिजरी के वस्त में ज़ाहिर हुआ। सिलसिला नबूवत की उस आखिरी और सुनहरी कड़ी का इजहार हुआ, जिसके बाद नबूवत और रिसालत के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए सरबमोहर कर दिया गया। इस रब्बे करीम की सनायत पर तायरान खुशनवा अपनी अपनी बोलियों में तहमीद और सना के गीत गाने लगे। ज़मीन अपनी खुशकिस्मती पर रश करने लगी, क्योंकि गरीबों का मलजा आ गया, यतीमों का मावा आ गया। हम वो बिल्कुल अशरफ साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भरपूर तरीके से हजूर की शान में जो है उसको पेश कर रहे थे। नौजवानों को ये पैगाम हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद बाजारों, घरों और गली मोहल्लों को सजाने में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सरगोदा से नुमाइंदे टीवी टुडे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा वहाँ पर कैसी तैयारी है ईद मिलादुन नबी की? जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल का महीना आते ही शहर भर को सजाया जा रहा है और तमाम मसाजिद को भी सजाया जा रहा है। मसाजिद में महफिलों का भी इनेकाद किया जा रहा है और बड़ी तादाद में जो आशिकाने रसूल हैं वो आकाए दो जवान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में अपने घरों को भी सजा रहे हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, यहाँ आशिकाने रसूल भी खड़े, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप यहाँ क्या खरीदने आ रहे हैं और इस बारे में क्या करें? रबीउल अव्वल की मुनासबत से कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़रीदने के लिए आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ताला इंतहाई जोश व खरोश के साथ रबीउल अव्वल को मनाने की तैयारियाँ हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पे कुछ ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, जिससे हम अपने घर को भी सजा सकें और आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौके पर, वलादत के मौके पर हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ के जो शहरी हैं इनका यही कहना है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन भी करीब आ रहे हैं और ये अपने घरों को भी सजा रहे हैं। और आज जो शहर भर में जो इस वक्त भी जो तैयारियों का सिलसिला भी ज़ोरों शोर से जारी है। मेन चौक चौराहों को भी जो है सजाया जा रहा है, जबकि बड़ी जो मसाजिद है उनको भी, उनके ऊपर भी जो लाइटें लगा दी गई हैं, सजा दी गई हैं, बरकी कुमकुमों और आराशी सामान के साथ सजाया जा रहा है। और बड़ी तादाद में जो आशिकाने रसूल हैं वो यहाँ से ख़रीदारी भी करते दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन जैसे ही करीब आएगा तो हम जो 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है लंगर और न्याज का भी एहतमाम करेंगे और जोश जज्बे के साथ साथ जो ये जो दिन है तफसीलन आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब कबीरवाला में चेस्ट स्क्रीनिंग फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों का फ्री इलाज मौलज किया गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं कबीरवाला से खान शहबाज। जी खान शहबाज, बताइएगा। यहाँ बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका नवा शहर चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पे जो है मर्सी कोर और पाकिस्तान टीबी नेशनल प्रोग्राम के तहत जो है इसार फाउंडेशन के ज़ेर तमाम यहाँ पे जो फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन इसार फाउंडेशन की, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर
ये कैंप जारी है और माशाल्लाह से बहुत कामयाब जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस की और जो फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं सिटीज़ के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो रिमोट एरियाज़ के अंदर बहुत कम ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये इस वक्त कैंप लगा हुआ है और लोगों की दिलचस्पी आप देख रहे हैं कि भरपूर तरीके से लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और चेकअप करवा रहे हैं। मर्सी कोर एंड टीबी नेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से, उनके ताउन से, एसआर फाउंडेशन के साथ ये एक बहुत बेहतरीन किस्म का फ्री मेडिकल कैंप है जो बड़ा कामयाबी के साथ जारी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम टीम का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की, ताउन किया और इलाके के लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा किया। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने चेयरपर्सन इसार फाउंडेशन मिस ममुन्ना साहिबा की बात सुनी, उनका कहना है कि ये जो लगा हुआ है कैंप फ्री, इसमें अद्वियात भी मुफ्त दी जा रही हैं। इसके अलावा जो चेस्ट स्क्रीनिंग जो हो रहा है उसके जो है वो भी फ्री ऑफ कास्ट है। इनका ये भी इनका पैगाम है कि जो शहर में तो ये कैंप लगते हैं फ्री, लेकिन जो है इलाकों में भी ऐसे काम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया खान शहबाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ ने चन्योट के नवाही इलाके हरसा शेख में सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। चन्योट से नासिर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ ने चन्योट के नवाही इलाका हरसा शेख में सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर इशरत अली, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नवीद शिराजी, रीजनल पुलिस ऑफिसर राजा रिफत मुख्तार, डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज, डीपीओ बिलाल जफर, DGPLRA मौजम इकबाल समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ का कहना था कि इसका असल मकसद ये है कि अवाम को अपने घर के करीब तरीन बगैर लाइन में लगे और कम सफ़र किए हुए तमाम वो रेवेन्यू की खिदमात मिलें जो कि अराजी सेंटर में हैं। सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर के क़याम से शहरी फर्द रिकॉर्ड, जमानत, बिजली व गैस कनेक्शन अप्लाई करने के लिए जिले हेडक्वार्टर जाने की बजाय मुतल्लिका कानूनगोई पटवार सर्कल से हासिल कर सकेंगे। शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा भी लगाया। कैमरा टीम के साथ नासिर चौधरी, TV टुडे न्यूज। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने